राजधानी जयपुर में शुक्रवार की अलसुबह बड़ा हादसा हुआ है। जयपुर शहर से निकलते ही भांकरोटा इलाके में केमिकल से भरे 2 टैंकर आपस में टकराए। इसके बाद दोनों टैंकरों में आग लगी। ये हादसा भांकरोटा में स्थित एक पेट्रोल पंप के बाहर हुआ था। आसमान में दर्जनों मीटर ऊंचाई तक आग की लपटें उठने लगीं। आग की सूचना मिलते ही जयपुर शहर के सभी फायर स्टेशनों से दमकलों को मौके पर भेजा गया। दर्जनों दमकलें आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जहां पर यह हादसा हुआ है, वह इलाका जयपुर से अजमेर जाने वाली नेशनल हाईवे पर है। आग के कारण हाईवे पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 30 लोग आग से झुलस गए हैं, जिनका इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों से जानकारी ली। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि टैंकर से केमिकल लगभग 500 मीटर तक फैल गया। इसके चलते आग ने और भीषण रूप ले लिया और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। केमिकल और गैस के रिसाव के कारण आग बुझाने में भी दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू टीम के सदस्य मास्क लगाकर राहत कार्य में जुटे रहे। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 30 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं। हादसे के बाद अजमेर हाईवे को बंद कर दिया गया है। भांकरोटा इलाके में सुबह लगभग 6 बजे हुए इस धमाके की आवाज लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए, अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है, निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये। आज जयपुर में हुआ है, बहुत तकलीफ है और जब हम मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया। और जितने भी घायल आए हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है।
20-25 लोग बहुत ही ज़्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इसमें इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर। उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हों, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं जहां भी जरूरत हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा हादसा है। जो मौतें हुई हैं, 1-2 अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, शेष स्वस्थ हों, यही कामना हम तो मालिक से कर सकते हैं। आप सब लोग भी इसको सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से कोई न कोई ठोस कार्रवाई के लिए हमको एक साथ मिलकर के कोई ठोस कार्रवाई बनानी चाहिए, जिससे आगे ऐसे हादसे नहीं हो। सीएम बच्चूलाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है। वो मुखिया हैं हमारे सरकार के, उनका भी फर्ज बनता है। जो ही हमें पता चला तो हमारे 6-7 एमएलए जो वो तत्काल आ सके, हमारे अमीन कागजी जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे अमित चाचान जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारे विकास चौधरी जी, हमारे जाकिर हुसैन गेसावत साहब और जितने भी सुरेश गुजर जी, जितने भी अमित चाचान जी, जितने भी लोग थे, हम तत्काल जितने आ सकते थे हमने आया है। और हमने डॉक्टरों को और प्रशासन को यही कहा है कि किसी को ब्लड की और किसी आर्थिक मदद की, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो तो हम सब साथ में हैं। और इस समय इस संकट की घड़ी से कैसे निकले और कितने लोगों की कैसे जान बचाई जा सके, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज़्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर, और कोई अतिरिक्त इंतजामात को अलग से टीमें लगाई गई और कोई? हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत सीएम में। साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जानना है। क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। सर, वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं
और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, इक्का दुक्का अगर आ जाएं वो और है। सर क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ अमिला भी जानकारी मिली? नहीं, अब ये वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है, इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहां पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है, पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं।